बीसीएल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बच्चों के कैरियर की। हर बाप अपने बच्चों को कैरियर को लेकर के फोकस रहता है और बच्चों में भी कहीं कहीं अवेयरनेस की कमी होती है और अभिभावकों में कमी होती है, जिसके कारण वो अच्छे इंस्टीट्यूट का चयन नहीं कर पाते हैं। हमारे साथ पल्लवी जी हैं, बीसीएल में आपका स्वागत है। और आप तो खुद प्रशासनिक सेवा कर सकते हैं, पुलिस की सेवा के साथ साथ आज आईएएस की कोचिंग चलाती हैं। क्या ध्यान रखना चाहिए खास करके अभिभावकों को और बच्चों को, खासकर अगर हम सिविल सर्विस की बात करें? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी बीसीएल का। बीसीएल की जो पहल है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और दूसरी बात करते हैं यूपीएससी की। देखिए, इसको नकारा नहीं जा सकता है कि भारत की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में से यूपीएससी आईएएस होता है और कहीं ना कहीं ये सबसे जिम्मेदारी का पद होता है। तो अगर देखा जाए तो तीन ही मतलब मेन मिनिस्टर कहे जाते हैं। एक पीएम होता है, एक सीएम होता है, उसके बाद डीएम होता है, ये कहा भी जाता है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जब भी हम यूपीएससी के, सबसे पहले तो इस चीज की अवेयरनेस, जो शब्द आपने इस्तेमाल किया है बहुत ठीक इस्तेमाल किया है। बहुत बार बच्चों को नहीं पता होता है, बच्चों के अभिभावकों को ही नहीं पता होता है कि यूपीएससी की तैयारी कोई भी कर सकता है। मैंने बहुत जगह ऐसे सेमिनार लिए हैं कि वहां पर बीएड कॉलेज में लोगों को नहीं पता था कि यूपीएससी की तैयारी के लिए सिंपल ग्रेजुएशन की जरूरत होती है। पहली बात तो वो यूपीएससी शब्द से ही वाकिफ नहीं थे कि कोई ऐसी संस्था है जो आईएएस की तैयारी, यूपीएससी आईएएस का चयन कराती है। उन्हें ये पता था कुछ डीएम होता है। तो भाई डीएम क्या होता है, तो ये पता चला कि डीएम जो होता है कोई उच्च कोटि की पढ़ाई होती है जिसको करके डीएम बना जाता है। उन्हें ये नहीं पता था कि सिंपल ग्रेजुएशन से तैयारी की जा सकती है। दूसरी बात इंस्टीट्यूट के चयन की आती है। तो सर, इंस्टीट्यूट के चयन ये तो मील का पत्थर जैसा होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट, मैं मानती हूँ कि इंस्टीट्यूट आपका सिलेक्शन नहीं कराएगा, लेकिन इंस्टीट्यूट आपको वो रास्ता देता है, वो पथ प्रदर्शन कराता है जिससे सिलेक्शन होता है। और सबसे ज्यादा जो यूपीएससी की तैयारी में ध्यान देने योग्य बातें होती हैं वो ये होती हैं कि कितनी तैयारी करनी है, क्या क्या चीजों से, वो कहते हैं ना, कहाँ जाना है, कहाँ से बच के निकलना है। क्यों? क्योंकि किसी ने बोला था कि यूपीएससी का मतलब होता है कि ब्रह्मांड में जितना कुछ दिखाई पड़ रहा है सब यूपीएससी का सिलेबस है। तो अब ब्रह्मांड की सारी चीजों को तो पढ़ना आसान नहीं है, तो इसलिए अब हमें क्या क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, ये सोचने और समझने की जरूरत होती है। इसमें हमारा कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट जो होता है उसकी महारत हासिल होती है, तो इंस्टीट्यूट हमारा ठीक सिलेक्शन करता है। अच्छा, एक चीज पल्लवी जी अक्सर देखने को मिलता है, जैसे हम अभिभावक होते हैं तो हम जैसे होता है कि बच्चों पे लाइफ का पूरा एक्सपेरिमेंट कर देते हैं। हमें सपना देख लिया कि अपने बच्चे को मुझे आईएएस बनाना है, पता चलता है बच्चा जो है डॉक्टर बनना चाहता है, पता चलता है कि डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, या कोई आईएएस बनना चाहता है। हम डॉक्टर हैं तो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने में लगे हुए हैं। तो क्या जब आपके पास जो बच्चे आते हैं एडमिशन के टाइम पे, तो क्या आप लोग उनकी कोई काउंसलिंग भी करते हैं, उनका कोई टेस्ट ऐसा लेते हैं कि आपको लगे कि ये लड़का, या उससे कोई ऐसी बात करते हो कि जिससे आपको ये एहसास हो सके कि ये सिविल सर्विस के लिए ये अच्छा है या तैयारी कर सकता है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ बाप ने कह दिया कि नहीं तुम्हें सिविल की तैयारी करनी है, वो अपना 4 साल लेके चला आया यहाँ? ये इसके लिए सबसे पहले हम एक करियर काउंसलिंग सेशन रखते हैं, जिसमें कम से कम बच्चे से 2-2.5 घंटे हमारे एक्सपर्ट्स बात करते हैं, जिसके थ्रू बच्चे का माइंडसेट हम जानते हैं कि बच्चा करना क्या चाहता है। इसमें एक सिंपल सा हम पेपर भी उनसे टेस्ट इस दौरान भी लेते हैं लिखित में। जैसे बच्चे बहुत कुछ पढ़े होते हैं, उन्हें मैथ, बायोलॉजी सब पढ़ा होता है, एक्सपेरिमेंट सारे भौतिक विज्ञान के किए होते हैं, लेकिन लाइफ का एक्सपेरिमेंट नहीं होता उन्हें। अगर उनसे पूछा जाए कि आपका फेवरेट लीडर कौन सा है तो वो बता देंगे, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि आप ही के फैमिली में ऐसा कौन सा मेंबर है जिसको आप फॉलो करते हो, उसके बारे में 10 वर्ड लिखिए, तो ना वो अपने मम्मी का नाम लिख पाएंगे ना पापा का, और उन्हीं की 10 अच्छाइयाँ 10 बुराइयां नहीं लिख पाएंगे। यहाँ तक कि ताजुब तब होता है जब 2-3 साल तैयारी करने के बाद बच्चों को एक फॉर्म हम भराते हैं जिसे मेंटोरशिप फॉर्म के नाम से जानते हैं। इवन आकार की ये यूएसबी भी है कि मेंटोरशिप सेशन हम करते हैं बच्चों का, क्योंकि हम ये मानते हैं कि पर्सन टू पर्सन कॉम्प्लिकेशंस, प्रॉब्लम्स वेरी करती हैं। तो जाहिर सी बात है बच्चे की भी प्रॉब्लम्स वेरी करेंगी, किसी बच्चे की कुछ प्रॉब्लम तो किसी बच्चे की कुछ प्रॉब्लम। तो जो मेंटोरशिप फॉर्म में जब हमने 3-4 साल तैयारी कर रहे बच्चे, 1-2 बार यूपीएससी यूपीपीसीएस का मेंस लिखे बच्चे से, लिखवाया कि आप अपनी 10 स्ट्रेंथ और 10 कमियां बता दीजिए कि क्यों आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसमें बच्चे फेल हुए। तो सच ये है कि जैसे आपने कहा कि गार्जियंस बच्चों पर ऐसा थोपते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम होती है, देखिए गार्जियन कौन बनता है? जो आज बच्चा है कल वो गार्जियन बनेगा। अगर हमारी प्रॉब्लम्स हमारी विद्यार्थी जीवन में समझ नहीं आई, अगर हम विद्यार्थी जीवन में खुद को नहीं समझ पाए, तो कल को हम गार्जियन बनेंगे तो हम
कह सकते हैं कि हम अपने बच्चों को समझ पाएंगे, उन्हें सही रास्ता दिखा पाएंगे। अच्छा, एक चीज और आता है, एक जैसे हम यूनिवर्सिटीज की बात आती है तो फिर करते हैं अगर सिविल तैयारी करनी है तो इलाहाबाद चले जाओ या दिल्ली चले जाओ, लखनऊ में भी बहुत से ऑप्शंस हैं। तो क्या आपको लगता है उस मिथ्या को कहाँ तक हमको सही मानते हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि इलाहाबाद में आप सिविल तैयारी करने जाए तो सेलेक्ट ही हो गए या दिल्ली में चले गए या लखनऊ में नहीं होते, तो उसका एवरेज परसेंटेज क्या होता है आप लोगों के वहाँ? सर पहले ये था कि लखनऊ जो है वो व्यवसाय के लिए अच्छा माना जाता था और इलाहाबाद एजुकेशन के लिए, और हम इस चीज को नकार भी नहीं सकते कि 2001, 2011, 12 तक इलाहाबाद ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए, क्योंकि जब कोचिंगें जहाँ होंगी बच्चे वहाँ जाएंगे, रिजल्ट्स होंगे ऑब्वियसली। लेकिन ये परिवर्तन 2015 के बाद हुआ है। लखनऊ में काफी सारी कोचिंग्स हैं और अच्छे सिलेक्शंस दे रही हैं। आकार ने ही अपने पिछले 3-4 साल के कैरियर में जो सिलेक्शन दिए हैं वो 190 एबव दिए हैं, तो 190 सिलेक्शन। अब ये जो रेशियो 3-4 साल से चल रहा है ये इलाहाबाद से आगे चल रहा है। अब हम बात दिल्ली की करते हैं, इलाहाबाद से आगे अब लखनऊ है, क्योंकि अब जो लखनऊ में बच्चे हैं और जो बच्चे ही रिजल्ट बनते हैं, जैसा मिट्टी हमें मिलेगा वैसा घड़ा हम बनाएंगे। तो अब बात करते हैं दिल्ली की। देखिए दिल्ली जो है वो राजधानी देश की है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर बच्चे केरल से भी आएंगे, तमिलनाडु से भी आएंगे, तो रिजल्ट निश्चित तौर पर राजधानी लखनऊ से बेहतर हो सकता है। अब सवाल मैम ये होता है कि लखनऊ में बहुत सी कोचिंग्स हैं, जैसे आपने अपने आकार के बारे में काफी विस्तार से बताया, बहुत सी कोचिंग सेंटर है, फिर आकार ही क्यों सेलेक्ट करें बच्चे? इसके लिए एक सीधा सा जवाब मेरे पास है कि हम बच्चों की प्रॉब्लम पहले एनालिसिस करते हैं, उसके बाद देखिए कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं जो रिटर्न अच्छा नहीं कर पाते, लेकिन जब भी हमारे यहाँ कई सारे के ऐसे प्रोग्राम होते हैं, देखिए जब भी हमें कोई टॉपिक नहीं आता, सपोज दैट हमने बोला कि हमें 1857 रिवोल्ट के बारे में नहीं आता, हमें 1857 का विद्रोह नहीं पता, एक रात पढ़ेंगे जान जाएंगे, लेकिन अगर हमें बोलना नहीं आएगा अगर हम तो वो एक रात में हम सीख नहीं सकते। यानी कैरियर काउंसलिंग की भी हम बात करेंगे, हम इंटरव्यू के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बच्चे को फर्स्ट डे से तैयार करते हैं, करियर काउंसलिंग करके ही उसका एडमिशन लेते हैं। अगर कोई बच्चा ग्रेजुएट होके आया है उसके बाद भी उसका मेंटल स्टेटस ऐसा है कि हम उसे 3 साल पढ़ाएं, एक हमारा कोर्स होता है 10+2, अगर उसके लेवल का है तो हम इंसिस्ट करते हैं गार्जियन से कि ये बच्चा जरूर ग्रेजुएट है, अगले साल ये यूपीएससी देने लायक हो जाएगा, ये एज वाइज यूपीएससी देने लायक हो जाएगा, लेकिन मेंटल स्टेटस के हिसाब से नहीं हो पाएगा, तो उसको 3 साल। अच्छा, एक सवाल और होता है, जैसे गार्जियंस के मन में हमेशा ये बात आती है कि हम अपने बच्चों को सिविल सर्विस की तैयारी कराना चाहते हैं, या जो बच्चे हैं वो भी तैयारी करने तो आते हैं, उन्हें ये नहीं मालूम होता कि फॉर्म कैसे निकलता है, कब फॉर्म फिलअप करना होता है, क्या इस पे भी आप लोग फोकस करते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए जब भी ये फॉर्म की डिटेल होती है तो ये सब चीज़ें क्लास में बताई जाती हैं, सिलेबस से पूरा वाकिफ कराया जाता है, और फॉर्म की क्या डिटेल्स होती हैं। इवन जब बच्चे छोटे होते हैं, जब उनका फर्स्ट फॉर्म होता है तो हम लोग उसको फिल भी कराते हैं, और पूरे तरीके वो सारे इंस्टीट्यूट की तरफ से वो सारी हेल्प। निश्चित तौर पर काफ़ी अच्छी आपने जानकारी दी है। जो बच्चे जो है सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं वो भी आपके जो इंटरव्यू होगा उससे वो लाभान्वित होंगे। तो अब मेरा एक सवाल ये है कि जो आकार से जुड़ना चाहते हैं, आपका कहाँ सेंटर लखनऊ में है, वो कैसे आपके कनेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि आज के समय में सबसे साधारण सा माध्यम है टेलीफोन का, तो वो कैसे आपसे कनेक्ट हो सकते हैं? हमारी वेबसाइट, यूट्यूब चैनल से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी BCL एक अच्छा माध्यम हो चुका है कि BCL के माध्यम से सारी जानकारी उपलब्ध हो सकती है। लखनऊ में बात करें तो गोमती नगर विस्तार और अलीगंज में हमारा सेंटर है। अलीगंज में हमारी 2-3 लाइब्रेरियाँ भी ठीक ठाक चलती हैं, क्योंकि आज का जो एटमॉस्फेयर हो गया है, बच्चों को लाइब्रेरी की काफ़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर हमें कहीं ना कहीं किसी चीज़ के लिए उत्साहित करता है। बाकी एक छोटी सी जानकारी हम देना चाहेंगे, जो भी थोड़ा सा मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके गार्जियंस को ऐसा लगता है कि इस तैयारी में काफ़ी पैसा खर्च होता है, उतना हम नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे गार्जियन हमें ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं मैडम 1-1.5 लाख रुपए लगेगा, इतने में तो हम बिटिया की शादी कर देंगे। तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि हमारी एक और संस्था है आकार फाउंडेशन के नाम से, उसमें हम एक टेस्ट लेते हैं, अगर बच्चे का मेंटल स्टेटस लो है तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी, और निश्चित तौर पे हम लखनऊ के उन दर्शकों को भी कहना चाहेंगे, उन अभिभावकों को निवेदन करना चाहेंगे कि आकार के साथ जुड़ें। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो आकार फाउंडेशन के साथ जुड़ें और अपने बच्चे को वो शिक्षा दिलाएं। अभी आप देख सकते हैं जिस तरीके से आपने पल्लवी जी ने काफी विस्तार से जानकारी दी, उन बच्चों को शिक्षा दिलाएं और उन्हें सिविल सर्विस की तैयारी के लिए मोटिवेट करें, अपने बच्चों की प्रतिभा को दबने न दें। बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी जी, आपने विस्तार से आपने BCL में स्वागत किया मेरा, थैंक यू।